हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बड़ा कैरियर पर। तो पिछले लेक्चर में हम लोग के का एसआई मात्रक ज्ञात कर चुके थे, यानी के का मात्रक। तो के का मात्रक हमारा यानी मान के साथ 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये हमारा के का मात्रक आ गया। अभी हम लोग आज एप्सिलॉन नॉट का मात्रक ज्ञात करेंगे, यानी k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन r। तो इसका मात्रक ज्ञात करेंगे क्योंकि इसका मान हम लोग निकाल चुके थे 8.85 इंटू 10 के पावर -12। इसका मात्रक हम लोग नहीं जानते, विद्युतशीलता नियतांक। तो इसका मात्रक आज हम लोग ज्ञात करेंगे। इसका मात्रक ज्ञात करने के लिए देखिए क्या हो, इसको बस कुछ नहीं करना है। आप चाहे तो इस फॉर्मूले में k का मान रख दीजिए, यानी f इक्वल टू, यहाँ k था k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब इसमें हम लॉन्ग विधि हो जाएगा, इसमें बस इसको लास्ट में बताएंगे शॉर्ट करके। तो पहले निकालते हैं लॉन्ग विधि। k का मान रख देंगे, तो k का मान रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर बार बार नहीं रखेंगे, हम लोग मान के चल रहे हैं कि आवेश को कहाँ रखे हैं, हवा में। अगर हवा में रखे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1। इसलिए के का मान हमारा इतना ही भी हो सकता है, के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। कोई दिक्कत? एप्सिलॉन आर का मान क्या होगा, 1। मतलब आवेश कहाँ रखा हुआ है, हवा में। कहाँ रखा हुआ है, हवा में रखा हुआ। ठीक है, ध्यान मान के चल लेना। तो इतना हो गया k का मान, और ये हो गया क्या बाबू, q1 q2 बाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो अब इसको फिर से उसी तरह से क्या कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इसको अगर इसके साथ करते हैं और इसको इसके साथ, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, देखिए तो f 4 पाई एप्सिलॉन, और ये हो गया आर स्क्वायर। हो जाएगा? कोई दिक्कत? इसको इस सब से गुना किए, इतना हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब इक्वल टू देखिए तो यहाँ 1 में 1 से 1 ही हुई, q1 q2 हो जाएगा, q1 और ये हो गया q2। मात्रा किसका निकालना है, एप्सिलॉन नॉट का। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए तो q1 q2 और नीचे क्या आ जाएगा 4 पाई f और r स्क्वायर। अभी 4 और पाई क्या है, कांस्टेंट, ये तो नंबर है। 4 हो गया, और ये पाई का मान क्या हो गया 3.14। तो ये तो हमारा ऐसा ही है, कोई दिक्कत इसमें? तो अब एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आवेश नहीं बाबू, तो ये भी आवेश और ये भी आवेश, तो कूलम, और ये भी क्या हो गया कूलम, और बटा ये हो क्या हो गया न्यूटन, और ये आर क्या है दूरी, तो दूरी का क्या होता है मीटर। तो ये क्या हो गया मीटर स्क्वायर, यानी एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कूलम में कूलम से कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एप्सिलॉन नॉट का क्या आ गया, मात्रक। क्या आ गया, मात्रक। तो अब हम लोग एप्सिलॉन नॉट को मान और मात्रक के साथ याद रखेंगे, और एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.85 इंटू 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? तो देखिए यहाँ हम इसमें इतना निकालने का जरूरत नहीं है, ये तो हम लॉन्ग विधि करके समझा दिए कैसे आया है। इस सीधा इसके उल्टा है, के का ही क्या हो जाएगा उल्टा। के का मात्रक क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर, यही ना था। देखिए तो वही उल्टा है कि नहीं, इसको उलट देंगे तो कूलम स्क्वायर है, ये हो जाएगा बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। बात समझ गए? तो इसमें एक ही याद रखेंगे, अगर के का मात्रक आपको याद है तो एप्सिलॉन नॉट को बस पलट दीजिएगा, इसको ऊपर और इसको नीचे। तो ये हमारा हो गया के का मात्रक। तो आप लोग इसको अच्छे से लिख लेंगे, ऊपर में के का मात्रक ज्ञात करें, और फिर इस तरह से सभी को क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो हम लोग अभी देख लिए कि के का मान देख लिए हैं, और एप्सिलॉन नॉट का मान देख लिए, मात्रक देख लिए। अभी हम इसके आगे के का बीमा निकालते हैं और एप्सिलॉन नॉट का भी बीमा निकालते हैं, कैसे होगा। तो आप लोग जल्दी से इसको लिखिए। तो चलिए अब हम समझते हैं बीमा। बीमा सूत्र कैसे निकालते हैं।
तो जो बच्चे पहले बीमा पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बीमा हम यहाँ शुरू से ही स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसे निकालते हैं बीमा सूत्र। तो बीमा सूत्र निकालने के लिए बस 3 चीज याद रखें कि लंबाई यानी लेंथ, इसका बीमा हो जाता है L, और मास यानी द्रव्यमान, इसका बीमा हो गया M, और समय का बीमा क्या हो गया T। बात समझ गए? तो ये 3 वही याद रखना है, L, M, T। अब इसी 3 के सहायता से ही हम बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि का क्या निकालते हैं, बीमा। हमको यहाँ बीमा किसका निकालना है, K का। किसका निकालना है, K। यानी हम यहाँ हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। बात समझ रहे हैं? और हम किसका बीमा निकालना चाह रहे हैं, K का। किसका निकालना चाह रहे हैं, K का। तो K से पहले हमको F का बीमा चाहिए, Q1 Q2 का बीमा और R का बीमा, तब ना निकलेगा। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम F का बीमा निकाल रहे हैं। किसका बीमा निकाल रहे हैं, F का। तो F यानी बल, तो बल बराबर F बराबर m। आप लोग न्यूटन के सेकेंड नियम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि बल बराबर द्रव्यमान होने क्या होता है, त्वरण। कोई दिक्कत? तो देखिए, तो अगर हम बल का बीमा निकालते हैं बाबू, तो F बराबर m क्या है, द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का बीमा क्या हो जाएगा, m। तो चलिए m तो लिख दिए, लेकिन ये क्या है, त्वरण। अब हमको त्वरण का बीमा चाहिए। किसका बीमा चाहिए, त्वरण का बीमा। तो त्वरण बराबर, यहाँ हम साइड में लिख रहे हैं, ये अलग पेज है, अलग पेज है। त्वरण बराबर फॉर्मूला होता है वेग परिवर्तन बटा समय। वेग परिवर्तन बटा समय। अब हमको त्वरण निकालने के लिए किसका बीमा चाहिए, तो वेग का। तो अब फिर से यहाँ पॉइंट समझिए कि वेग का क्या होगा। तो वेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटा समय। क्या होता है बाबू, विस्थापन बटा समय। अब विस्थापन एक प्रकार से क्या होता है, दूरी। क्या होता है, दूरी, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच कम से कम डिस्टेंस, दूरी को ही क्या कहते हैं, विस्थापन। तो विस्थापन हो गया दूरी, और दूरी एक प्रकार से क्या है, लंबाई। तो लंबाई का बीमा क्या हो गया, L। तो यहाँ L लिख दिए, और बटा, और समय, तो समय का बीमा क्या हो गया, T। तो यहाँ क्या लिख दिए, T। कोई दिक्कत? यानी वेग का बीमा क्या आ गया, L बाई T। आ गया कि नहीं आ गया? तो अब त्वरण का निकालते हैं। तो त्वरण का देखो, वेग परिवर्तन यानी वेग का बीमा क्या आया है बाबू, L बटा T। कोई दिक्कत? और यहाँ बटा है, तो ये फिर से बटा देंगे, ये मेन बटा हो गया ना, ये तो हमारा हो गया वेग परिवर्तन। और ये क्या है, समय। तो समय का क्या है, T। कोई दिक्कत? इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1। समझ गए बात को? तो इसको आप कहीं लिख लीजिएगा, हम मिटा दे रहे हैं इसको। चलिए अब यहाँ समझते हैं आगे हम लोग इसमें। त्वरण का क्या हो जाएगा बाबू, देखो तो L बाई T, और इसको पलट देंगे तो गुना में चल जाएगा, 1 ऊपर और T कहाँ रह जाएगा, नीचे। बात समझ गए? तो अब देखिए क्या बन जाएगा, L और बाई T स्क्वायर बच जाएगा। इसी को हम लिख सकते हैं L T के पावर -2। ये हमारा किसका बीमा आ गया, त्वरण का। किसका बीमा आ गया, त्वरण का। देखिए अब बल के हमको बीमा निकालना है, तो द्रव्यमान का बीमा m हो गया, और त्वरण का बीमा क्या हो गया, L T के पावर -2। तो ये m L T के पावर -2। तो ये किसका बीमा हो गया बाबू, बल का। किसका बीमा हो गया, कोई दिक्कत? अभी इसमें हमको बल का मिल गया है। ये आवेश न है, तो आवेश का जब प्रॉपर्टी पढ़ाया गया था पिछले लेक्चर में, वहां बताया गया था कि आवेश का बीमा होता है AT। क्या होता है बाबू, AT। क्या होता है, बात समझ गए? और ये क्या है, दूरी। क्या है बाबू, दूरी। तो दूरी का बीमा क्या हो जाएगा, लंबाई ना है बाबू, तो क्या हो गया, L। कोई दिक्कत? अब देखिए, तो इसमें फॉर्मूला लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 बाई F इंटू आर स्क्वायर। तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इंटू आर स्क्वायर, और Q1, और ये हो गया Q2। कोई दिक्कत? तो अब इसमें आगे देखिए, K इक्वल टू F का बीमा क्या आया है, यानी बल का बीमा क्या हो गया, ML T के पावर -2। कोई दिक्कत? समझ गए इतना? R।
तो इसका विमा क्या है L, तो ये R स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा L स्क्वायर, कोई दिक्कत, बटा ये आवेश है तो इसका हो गया क्या बाबू AT, और ये भी क्या है आवेश ही है ना तो उसका भी क्या हो गया AT, कोई दिक्कत। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, K इक्वल टू ML हो जाएगा, ये 2 और ये कितना हो गया 3 जुट जाएगा, और ये हो जाएगा T के पावर -2, और नीचे क्या आ जाएगा A के पावर 2 और T के पावर में क्या हो गया 2, होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत। अब इस सबको कहाँ भेज दीजिए ऊपर, तो K हो जाएगा ML के पावर 3 और T -2 और A भी -2 और ये भी T किस में चला जाएगा नीचे से ऊपर गया माइनस, कोई दिक्कत। अभी सबको जोड़ दीजिए तो K इक्वल टू आ गया ML3 और ये क्या हो जाएगा T के पावर -4 और A के पावर -2, और यही हमारा हो गया किसका विमा सूत्र K का, किसका विमा सूत्र हो गया K का, कि K का विमा सूत्र क्या होगा तो M के पावर 3 यदि ML3 T के पावर -4 और A के पावर -2। अब अगर यहाँ A के पावर की जगह A की जगह I भी लिख देगा तो बताया गया है पीछे करंट में कैसे A को हम I लिख सकते हैं। तो ये हमारा किसका विमा निकल के आ गया K का, किसका विमा निकला K का। तो ये हो गया हमारा विमा सूत्र कैसे निकालते हैं, वो एकदम शुरू से बताया गया है कि 3 चीज चाहिए और फिर हमको इसमें निकालना था, उसका निकाले हैं। तो ये बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, तो पहले हम द्रव्यमान का विमा हो गया हमारा m, तो m लिख दिए। अब त्वरण निकालना है तो वेग परिवर्तन बटा समय, और यहाँ वेग का पहले निकाल दिया गया था L/T और फिर समय का हो गया T, उस तरह से यहाँ हमारा निकल के आ गया त्वरण का। तो द्रव्यमान गुणित त्वरण द्रव्यमान का हो गया और ये किसका हो गया त्वरण का, और फिर इक्वेशन में रख करके उसी तरह से ला दिया गया किसका K का। तो K का विमा क्या होगा, कूलम्ब नियतांक का विमा क्या होगा, तो वो, कोई दिक्कत। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए आप लोग। चलिए तो अब हम लोग समझते हैं एप्सिलॉन नॉट का विमा कैसे निकालते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का विमा सूत्र ज्ञात करें, यानी इसका विमा सूत्र ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, सूत्र ज्ञात करें। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट का विमा सूत्र कैसे निकालेंगे, तो बस फॉर्मूला लिखिए पहले, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यह हमारा कूलम्ब के नियम से फॉर्मूला आ गया था। अभी इसमें हम लोग K का विमा सूत्र देख लिए, अब एप्सिलॉन नॉट का विमा सूत्र क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो F4 पाई एप्सिलॉन और R स्क्वायर इक्वल टू Q1 Q2। हमको विमा सूत्र एप्सिलॉन नॉट का चाहिए, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा Q1 Q2 और बाकी सब नीचे चला जाएगा, तो हो जाएगा 4 पाई F और R स्क्वायर। ये तो नंबर हो गया तो ऐसे ही खत्म, तो बच गया जो क्या एप्सिलॉन इक्वल टू Q1 Q2 बाई। तो चलिए Q1 का विमा सूत्र हो गया 80 और उसका विमा सूत्र क्या हो गया 80, तो 80 हो गया बटा बल। तो बल का विमा सूत्र देखिए यहाँ लिखा हुआ है MLT के पावर -2 हो गया, और R, तो R हो गया दूरी, तो दूरी का विमा सूत्र होता है लंबाई L, ये हो जाएगा L स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट, तो A स्क्वायर T के पावर 2 और ये देखिए क्या हो जाएगा ML3 और T के पावर -2, कोई दिक्कत इसमें, बात समझ रहे हैं। यहाँ ये कैसे हो गया ये, समझे बात को। अब देखिए तो जैसे ही इसको हम ऊपर लेके जाएंगे ये हो जाएगा A स्क्वायर और T -2 +2 है, कोई दिक्कत। अब इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस में और जो माइनस है वो प्लस में, तो यहाँ कुछ नहीं है 1 है तो माइनस में हो गया, और L भी क्या हो जाएगा माइनस में, और ये क्या है माइनस में है जो किस में हो जाएगा प्लस में। तो ये हो गया हमारा विमा सूत्र। अब इसी को सजा करके लिख दीजिए अच्छे ढंग से, तो एप्सिलॉन नॉट का विमा सूत्र हो जाएगा
m-1 l-3 और t हो जाएगा 2 4 t हो जाएगा t के पावर 4 और a के पावर 2। तो ये हमारा विमा सूत्र आ गया किसका, एप्सिलॉन नॉट का। तो एप्सिलॉन नॉट का विमा सूत्र कैसे निकाला गया है हम लोग देखिए। तो इसमें कॉलम्स के नियम में हम लोग पूरी तरह से इसमें देख लिए सब कुछ निकल गया है। तो हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं इसके बाद। चलिए तो इसको लिख लीजिए जल्दी से।